जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ फिजिक्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी स्टूडेंट लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने इस शॉर्ट वीडियो में सिर्फ ये डिस्कशन किया है कि लास्ट के जो 10 ईयर्स हैं 2011 से लेकर के 2020 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आपसे सीटेट पेपर 2 में जो पूछे गए हैं उनका एनालिसिस जब हमने किया तो हमें सिर्फ मिला कि फिजिक्स के सिर्फ 10 टॉपिक ऐसे हैं, चैप्टर नहीं है ये कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं। 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ही क्वेश्चंस हमेशा बार बार पूछा गया है। और केमिस्ट्री में ओनली 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगर आप ये 15 पॉइंट्स को टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके पेपर 2 में जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इनमें काफी आपको फायदा मिलने वाला है। जैसे अभी हम डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं तो सबसे पहले फिजिक्स की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो फिजिक्स में आपके 10 टॉपिक्स ऐसे हैं। आप भी इन चीजों को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि हमेशा एवरेज स्पीड से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसमें सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला लगाना होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे हर साल हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा एफ इज इक्वल्स टू एम ए से आया है। इसमें जो हमने ऑब्जर्व किया, इसमें हर बार क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी को कांस्टेंट बताया गया जिसमें एक्सेलरेशन 0 हुआ और आंसर हमेशा क्या आ गया, आपका फोर्स 0 आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वेलोसिटी को कांस्टेंट बताया जाएगा, लेकिन हाँ एफ इज इक्वल्स टू एम ए पर हमेशा एक सवाल आपका आता है। तीसरा है आपका चेंज इन ग्रेविटी। ग्रेविटी में चेंज, ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, अर्थ के सेंटर पर किस कंडीशन में ग्रेविटी बदलती है या फिर घटती है। एक क्वेश्चन यहां से। चौथा सवाल जो कि हमेशा आ रहा है आपका पास्कल्स लॉ। पास्कल ने बताया कि अगर सेम डेंसिटी है किसी भी फ्लूइड की तो हर पॉइंट पर आपका जो प्रेशर है वो सेम रहता है और इसका फॉर्मूला भी क्या है आपका, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कि कहीं पर एरिया, अगर कांटेक्ट एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा या फिर कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इस पर हमेशा एक सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं पांचवा, टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्लीन एक थर्मामीटर तो उसकी रेंज क्या है, या फिर आपका लेबोरेटरी स्केल है उसकी क्या है, सी को एफ में बदलेंगे, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका टेम्परेचर से ही सिर्फ पूछा गया है। या फिर आपसे छठवें तरीके का सवाल पूछा गया, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कि अगर हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे पास में 3 प्रोसीजर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, विकिरण, संवहन और क्या होता है आपका चालन विधि। तो उन तीनों मेथड से हम किस तरीके से यहां पर कर सकते हैं, जैसे कंडक्शन यानी कि चालन, कन्वेक्शन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं संवहन विधि, तीसरा वाला है हमारा रेडिएशन यानी कि क्या है, विकिरण। तो इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये दोनों आपके लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसके लिए ये हमारा जो है रेडिएशन, नो नीड ऑफ मीडियम, तो ये हमारा क्या हो सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो एक क्वेश्चन यहां से। सातवां टाइप का क्वेश्चन आपका साउंड वेव से, कि साउंड वेव के जो टाइप हैं, जैसे हमारा क्या इंफ्रासोनिक हो गया, ऑडियोबल हो गया और आपका अल्ट्रासाउंड हो गया। तो एक क्वेश्चन हमेशा यहां से पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट से एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर 2 बल्ब हैं B1 B2 कौन सा ज्यादा उजाला करेगा, ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया आपका मैग्नेट की प्रॉपर्टी से, कि अगर जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अगर आयरन फिलिंग कहीं पर है तो क्या यूज करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए, या कहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और 10वां सवाल जो आता ही है आपका इमेज फॉर्मेशन, और वो भी मिरर और लेंस से। और अगर हम मिरर में भी बात करें तो प्लेन मिरर से हर बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो प्लेन मिरर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 टॉपिक आपके किसके हो जाते हैं, फिजिक्स के। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद में आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। केमिस्ट्री में सिर्फ आपके 5 पॉइंट ऐसे हैं, इन ये आपके 0.5 जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन इनसे हर किसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक्टिविटी सीरीज से हमेशा 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एक्टिविटी सीरीज याद कर लेते हो कौन सा एक्टिव मेटल है कौन सा एक्टिव नहीं है, तो 2 क्वेश्चन केवल इसी से आप कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन भी आपका इसी से हो जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको पढ़ लो। मेटल नॉन मेटल से आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है भाई। एसिड, बेस और सॉल्ट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। आपके 2 क्वेश्चन सिर्फ इसी से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसकी नेचर हमारी क्या होती है। इनके लिए आप एक टेबल याद कर सकते हो।
चौथा है आपका गैसेस, एक क्वेश्चन आपका गैसेस से पूछा जाता है। और पांचवा है आपका, जैसे मान लो कोई भी आपको एक एलिमेंट दे दिया गया, उसमें नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ लिए गए, तो इन सभी को आप समझ सकते हैं और आपको सिर्फ यही पढ़ना है। और इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपको मिलने वाले हैं और पहले भी इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आपके आए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, तकरीबन 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011 से लेकर के 2020 तक। ये सभी क्वेश्चन, इनके आधार पर क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। और इनसे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आप हर रोज अध्ययन मंत्र के चैनल को विजिट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।